मुझे आज भी वो दिन भूलता नहीं है जब मैंने अपनी गार्डनिंग का आगाज़ किया था और सबसे पहले सोडा बोतल्स के अंदर पौधों को लगाना शुरू किया। मोस्टली लोग जो भी गार्डनिंग का आगाज़ करते हैं सबसे पहले उनकी शुरुआत सोडा बोतल से होती है। इसके अंदर इसको काट लिया जाता है और इसके अंदर मिट्टी भर के हम पौधों को लगाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बीज भी लगाते हैं, कभी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है और कभी अच्छा रिज़ल्ट नहीं भी मिलता, लेकिन मोस्टली मैं फ़ेल होता था सोडा बोतल के अंदर पौधे लगाने पर। उसकी एक रीज़न है, पहले तो ये प्लास्टिक है और दूसरे नंबर पर ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, और तीसरा इसके अंदर एरेशन सिस्टम बनता नहीं है, मतलब हवा इन आउट नहीं हो सकती, और चौथा इसकी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। ये गहरी होती है लेकिन चौड़ी नहीं होती। अगर चौड़ा गमला होगा फिर काफ़ी हद तक ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल इसका तकरीबन ये 2 इंच या 2.5 इंच इसका डाया होगा और इसकी गहराई काफ़ी होती है। अगर हम छोटा पीस भी काट लेते हैं लेकिन फिर भी पौधे को गहराई तो मिलती है, चौड़ाई नहीं मिल पाती। पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाली जगह डिपेंड करती है अच्छी ग्रोथ के लिए। प्लास्टिक की बोतल के अंदर मैं मिट्टी को भरता और उसके अंदर छोटा सा पौधा शिफ्ट कर देता, जो कि कुछ दिन तो सर्वाइव करता लेकिन उसके बाद में मुरझा जाता था, क्योंकि इसके अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, और अगर खुश्क हो भी जाता तो मिट्टी इतनी चढ़क जाती है कि इसकी जो दीवारें हैं प्लास्टिक और मिट्टी का कांटेक्ट नहीं हो पाता, बल्कि वो जुदा जुदा हो जाते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पानी देते वो फ़ौरन जो भी हमने ड्रेनेज होल किए होते थे वहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। तो इस तरह पौधे की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, और अगर एक मरतबा हम इसके अंदर ओवर वाटरिंग कर दें तो समझ लीजिए आपका पौधा 100% मर जाएगा। इसके अंदर बीज भी लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें भी नाकामी मिलती है। इसलिए पेट बोतल के ऊपर डिपेंड मत कीजिए, आप गमलों को चूज़ कीजिए। जैसा कि ये प्लास्टिक के गमले हैं, इसके अंदर भी ग्रोथ हो सकती है पौधों की, लेकिन मिट्टी के गमलों के अंदर सबसे अच्छी ग्रोथ रहेगी आपके पौधे की, तो आप मिट्टी के गमले ही यूज़ कीजिए। अगर हैंगिंग पॉट्स आपने यूज़ करने हैं तो प्लास्टिक के कर सकते हैं, लेकिन जिसकी ज़्यादा चौड़ाई हो, या फिर अगर छोटे गमले आप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, इसके आर पार हम देख नहीं सकते। इसके अंदर आर पार हम देख सकते हैं जब सूरज की धूप पड़ती है मिट्टी और पानी लगने की वजह से, और जब हीट बनती है तो अंदर मोस उगने लगती है। इसकी दीवार के साथ साथ में हरी हरी सी काई आने लगती है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ हो नहीं पाती। तो आप इसलिए मिट्टी के गमले यूज़ करें या फिर प्लास्टिक के गमले यूज़ करें। होममेड चीज़ें मत बनाइए, जैसा कि ये सोडा बोतल को हम काट काट कर मुख्तलिफ डिज़ाइन भी बना लेते हैं और उसके अंदर बहुत ही खूबसूरती से एक पौधे को रख देते हैं। सिर्फ वो देखने की हद तक तो अच्छा लगता है, इसको पेंट कर देते हैं, इसकी शक्लें बना देते हैं, वो देखने की हद तक तो अच्छा लगता है, लेकिन पौधे की ग्रोथ उसमें हो नहीं पाएगी। इससे आप लोग भी एग्री करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा प्लास्टिक बोतल के अंदर। तो प्लास्टिक की बोतल को छोड़िए और दूसरे गमले यूज़ कीजिए। गार्डनिंग में आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? सोडा बोतल से हुई थी या फिर सही गमलों से ही आपने शुरुआत की थी? क्योंकि मोस्टली लोग तो ऐसा ही करते हैं, जैसा कि मैंने भी ऐसा ही किया था। गमलों के अंदर इसी को मैंने गमला बनाया और इसी के अंदर पौधों को शिफ्ट करता था। मैंने टमाटर के पौधे भी इसके अंदर शिफ्ट किए, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। मैंने सीड्स लगाए, वो भी गल गए, क्योंकि इसके अंदर एरेशन तो होती ही नहीं है। इसलिए प्लास्टिक की बोतल यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।